आज हम लोग एनाटॉमी का एक बेसिक सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लेक्सिस क्या होता है। प्लेक्सिस क्या होता है? बेसिकली प्लेक्सिस होता है नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर। जब बहुत सारे नर्व फाइबर आपस में आके मिलते हैं उससे एक नेटवर्क बनता है, उसी को प्लेक्सिस कहते हैं। अब यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सिस क्यों कहते हैं? ब्रेकियल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये प्रेजेंट होता है अपर लिम्ब के ब्रेकियम रीजन में, मतलब आर्म रीजन में, इसलिए इसको ब्रेकियल प्लेक्सिस कहते हैं। अब अगर ये आर्म रीजन में प्रेजेंट है तो ये बेसिकली अपर लिम्ब के मसल और स्किन को सप्लाई करेगा, मसल और स्किन को सप्लाई करता है अपर लिम्ब के। अब इसका लोकेशन क्या होता है? ब्रेकियल प्लेक्सिस कहाँ से कहाँ तक होता है? तो ब्रेकियल प्लेक्सिस मोस्टली हमारा नेक से एक्सटेंड होता है और ये एक्जिला तक जाता है। कहाँ से? नेक से एक्सटेंड होके एक्जिला तक जाता है। यहाँ तो यहाँ पे देख लिखा है कि इट एक्सटेंड फ्रॉम द नेक एंड पासेस थ्रू द एक्जिला एंड रन थ्रू आउट द एंटायर अपर लिम्ब। मतलब ये नेक से हमारे निकलता है, एक्जिला से होते हुए पूरे अपर लिम्ब को सप्लाई करता है। इसका लोकेशन होता है। अब बेसिकली प्लेक्सिस बनता कैसे है? तो प्लेक्सिस बनाने के लिए हमारे स्पाइनल कॉर्ड से एंटीरियर रेमाई निकलती है। एंटीरियर रेमाई, इसी का दूसरा नाम होता है वेंट्रल रेमाई। वेंट्रल रेमाई, रेमाई का मतलब होता है ब्रांच। तो एंटीरियर ब्रांच जो एंटीरियर रेमाई जो है, एंटीरियर रेमाई ऑफ सर्वाइकल नर्व, एंटीरियर रेमाई ऑफ सर्वाइकल स्पाइनल नर्व। तो सर्वाइकल स्पाइनल नर्व का जो एंटीरियर रेमाई होता है और पहला फर्स्ट थोरेसिक स्पाइनल नर्व भी होता है इसमें। तो सर्वाइकल का C5 से लेकर C8 तक होता है और थोरेसिक का T1 खाली होता है। तो इससे बेसिकली हमारा ये ब्रेकियल प्लेक्सस बनता है। अब ब्रेकियल प्लेक्सस डिवाइड करता है 5 पार्ट में। इसके 5 पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला तो रूट, दूसरा है ट्रंक, तीसरा है डिवीज़न, चौथा है कॉर्ड, फिर आते हैं ब्रांचेस। ठीक है, ये बेसिकली 5 चीज़ों में डिवाइड होता है। इसका याद करने का एक सीक्वेंस को याद करने का एक निमोनिक भी यूज़ करते हैं। इस सीक्वेंस को याद करने का एक निमोनिक है कि रिमेंबर टू ड्रिंक कोल्ड बियर। ये एक निमोनिक यूज़ करते हैं हम ब्रेकियल प्लेक्सिस में जो चीज़ें होती हैं उसको, इसके सीक्वेंस को याद करने के लिए हम एक निमोनिक यूज़ करते हैं। इसका नाम होता है क्या? रिमेंबर टू ड्रिंक कोल्ड बियर। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं रूट क्या होता है, ट्रंक क्या होता है। बेसिकली रूट क्या होता है? रूट एंटीरियर रेमाई से, हमारे पास एंटीरियर रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व से जो भी चीज़ें निकलती हैं उसको हम कहते हैं ये रूट है। जैसे C5 C6 से जो भी निकला वो रूट कहलाता है। रूट अपने आगे जाके कन्वर्ज होकर क्या बनाता है? ट्रंक बनाता है। ट्रंक भी 3 तरह के ट्रंक बनते हैं, एक सुपीरियर ट्रंक, एक मिडिल ट्रंक, एक इन्फीरियर ट्रंक। सुपीरियर ट्रंक किससे मिलकर बना होता है? सुपीरियर ट्रंक C5 और C6 से मिलकर बना होता है, लेकिन मिडिल ट्रंक अकेला C7 से मिलकर बना होता है, और इन्फीरियर ट्रंक कंटिन्यूएशन ऑफ किसका होता है? C8 और T1 का होता है। इससे हमारा इन्फीरियर ट्रंक बनता है। उसके आगे चलते हैं तो डिवीज़न। अब हर एक ट्रंक अपना डिवीज़न निकालेगा। हर ट्रंक 2 डिवीज़न निकालता है, बेसिकली 2 ब्रांचेस निकलते हैं उसमें से। 2 डिवीज़न होता है, एक एंटीरियर डिवीज़न, एक पोस्टीरियर डिवीज़न। ये 2 डिवीज़न हर ट्रंक का होता है। अब डिवीज़न आगे चल के क्या बनाएगा? कॉर्ड बनाएगा। तो कॉर्ड एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीज़न मिल के ये बनाते हैं क्या? कॉर्ड। एक्सिला में 3 कॉर्ड बनता है बेसिकली। एक होता है लेटरल कॉर्ड, एक होता है पोस्टीरियर कॉर्ड, एक होता है मिडिल कॉर्ड। अब इसके आगे हम ड्रॉ करके देखने वाले हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सिस आखिरकार बनता कैसे। बहुत ही सिंपल वे में ड्रॉ करेंगे, आसानी के हिसाब से ड्रॉ करते हैं हम लोग। अब हम लोग देखने वाले हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सिस आखिर बनता कैसे, ब्रेकियल प्लेक्सिस का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये दोनों आपस में मिलके, ये C5 और C6 रूट आपस में मिलके एक ट्रंक बनाते हैं। ये ट्रंक रहा। C7 अकेला ही काफ़ी है। C8 और T1 मिलके एक ट्रंक बनाते हैं। ये बेसिकली हो गया ट्रंक। ठीक है, अब ट्रंक आगे जाएगा तो डिवाइड करेगा। ये किस किस पार्ट में डिवाइड करता है? ये डिवीज़न बनाएगा। डिवीज़न, एक एंटीरियर डिवीज़न, एक पोस्टीरियर डिवीज़न, फिर ये भी एक एंटीरियर डिवीज़न, एक पोस्टीरियर डिवीज़न, इसका भी एक एंटीरियर डिवीज़न होगा, एक पोस्टीरियर डिवीज़न होगा। इस तरीके से ये डिवीज़न बनाता है। ये हो गया डिवीज़न।
उसके बाद डिवीज़न आगे जाके क्या बनाएगा, कॉर्ड बनाएगा। अब सारे पोस्टीरियर मिलके, ये पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर और ये पोस्टीरियर, तीनों पोस्टीरियर मिलके एक कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड बनाते हैं जिसका नाम होता है पोस्टीरियर कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड। दोनों ऊपर वाले इंटीरियर जो होते हैं, ये इंटीरियर और ये C7 वाला इंटीरियर, ये मिलके बनाएगा क्या, लेटरल कॉर्ड। और जो ये C8 और T1 का जो ये बच गया इंटीरियर कॉर्ड, ये बनाएगा क्या, हमारा मीडियल कॉर्ड, ये बनाएगा मीडियल कॉर्ड। ठीक है, ये बेसिक से रिप्रेजेंटेशन होता है, बेसिक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, ब्रेकियल प्लेक्सस का। ये डिवीज़न था, ये कॉर्ड हो गया। अब कॉर्ड के ब्रांचेस होते हैं, तो ब्रांचेस हम कैसे बनाएंगे, तो जैसे लेटरल कॉर्ड का कितना ब्रांच होता है, लेटरल कॉर्ड का 3 ब्रांच होता है, LML। अभी आगे हम लोग निमोनिक पढ़ेंगे, इसका निमोनिक होता है याद करने का, LML। पोस्टीरियर कॉर्ड का निमोनिक है लूनर, LUNAR। इसमें 5 ब्रांचेस होते हैं, 5 ब्रांचेस होते हैं। मिडिल कॉर्ड का याद करने का तरीका है M4U। इसमें 5 ब्रांचेस होती हैं, ये 5 ब्रांचेस, ये बेसिकली लेटरल कॉर्ड के ब्रांचेस हैं। अब कुछ ब्रांचेस हमारे रूट से भी निकलते हैं, तो रूट से कौन कौन से ब्रांच निकलते हैं बेसिकली हमारे, रूट से हमारे पास सबसे पहला ब्रांच निकलता है ये वाला, इसको फिलहाल के लिए हम 1 नंबर मान लेते हैं। उसके बाद यहीं से निकलता है दूसरा, ये इसको हम 2 नंबर मान लेते हैं। C7 से C6 से जुड़ा होता है, C7 से जुड़ा होता है, C5 से तो है ये। उसके बाद हमारा जो अपर ट्रंक है, ये अपर ट्रंक है, ये मिडिल ट्रंक है और ये लोअर ट्रंक है। इसको सुपीरियर ट्रंक भी कह सकते हैं, इसको इन्फीरियर ट्रंक भी कह सकते हैं। हमारा जो अपर ट्रंक है उससे 2 चीज़ें निकलती हैं, एक ये डिवीज़न, एक ये ब्रांच, 2 ब्रांच निकलता है। इसको हम 3 ले लेते हैं और इसको हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये अब हम देखते हैं कि फर्स्ट ये क्या है, ये थर्ड, सेकंड क्या है। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने पहले यहाँ पे किया कि C5 से बस खाली C5 के रूट से एक ब्रांच निकलती है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। अब ये डॉर्सल स्कैपुलर नर्व किस को सप्लाई करती है, ये सप्लाई करती है लेविएटर स्कैपुलाई को, लेविएटर स्कैपुले को सप्लाई करती है। और किसको करती है, रोम्बाइड मेजर और रोम्बाइड माइनर दोनों को करती है, रोम्बाइड माइनर और रोम्बाइड मेजर को भी सप्लाई करती है। उसके बाद आता है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ये वाला जो है लॉन्ग थोरेसिक नर्व है, ये जो सेकंड पार्ट है ये भी रूट से ही निकलता है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। लॉन्ग थोरेसिक नर्व किसको सप्लाई करता है, एक मसल्स होती है जिसका नाम होता है सेरेटस एंटीरियर, सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई करता है। यहाँ एक बहुत ही क्लिनिकल इसका क्वेश्चन बनता है कि विंगिंग ऑफ स्कैपुला में कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला में यही इन्वॉल्व होता है। अगर नर्व पूछे तो थोरेसिक नर्व और मसल पूछे तो सेरेटस एंटीरियर। और इसकी रूट वैल्यू क्या होगी, C5, C6, C7, ये इसकी रूट वैल्यू होती है। उसके बाद जो अपर ट्रंक से निकला है 3rd नंबर का, उसका नाम होता है सब स्कैपुलरिस नर्व। सब स्कैपुलरिस को इसको सप्लाई करेगी, सब स्कैपुलर सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस को, सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस को, इस इंफ्रा स्पाइनेटस को सप्लाई करती है बेसिकली ये। उसके बाद चौथा पार्ट जो ये अपर ट्रंक से ये वाला जो ब्रांच निकला हुआ है यहाँ पे, ये 4th नंबर का, इसका क्या नाम होता है, इसका होता है नाम नर्व टू सबक्लेवियस, नर्व टू सबक्लेवियस। अब ये बेसिकली ब्रांच हो गए जो हमारे रूट से निकलते हैं और अपर ट्रंक से जो हमारा ब्रांच निकलता है। अब हम देखते हैं कि ब्रांचेज जो कि कॉर्ड से निकलते हैं, तो लेटरल कॉर्ड से कौन कौन से ब्रांचेज निकलते हैं, इसका निमोनिक हमने बताया था कि LML, ये इसका निमोनिक होता है। तो L से क्या होता है हमारा, L से होता है लेटरल कॉर्ड ऑफ मीडियन नर्व। M से क्या होता है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। L से फिर क्या होता है कि लेटरल पेक्टोरल नर्व। लेटरल पेक्टोरल नर्व किस मसल को सप्लाई करती है, पेक्टोरलिस मेजर को। ये हमारा हो गया किसका, लेटरल कॉर्ड का। अब उसके बाद आता है पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड का याद रखने का तरीका हमने बताया था लूनर, ये एक निमोनिक है, इससे हम याद रखते हैं LUNAR, लूनर। L से क्या होता है,
लोअर सबस्कैपुलरिस नर्व, लोअर सबस्कैपुलरिस नर्व तो किसको सप्लाई करेगी, लोअर सबस्कैपुलरिस मसल को करती है और टेरिस मेजर को करती है, माइनर नहीं है ये, मेजर है। इस टाइप का एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम कॉम्पिटिटिव पेपर में कि लोअर सबस्कैपुलरिस किसको सप्लाई करती है, टेरिस मेजर को करती है। उसके बाद आता है अपर सबस्कैपुलर नर्व, अपर सबस्कैपुलर नर्व एक मसल को करती है जिसका नाम है सब स्कैपुलरिस मसल। उसके बाद आता है नर्व टू लेटिसमस डॉर्सी, एन का मतलब क्या होता है, नर्व टू लेटिसमस डॉर्सी। उसके बाद ए का क्या मतलब है, ए का मतलब ये कि एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व किसको सप्लाई करेगी, सबसे ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक्सिलरी नर्व किसको सप्लाई करती है, डेल्टॉइड को करती है और टेरिस माइनर को करती है। जबकि टेरिस मेजर को कौन कर रहा था, टेरिस मेजर को कर रहा था कौन, लोअर सबस्कैपुलरिस नर्व, और टेरिस माइनर को कौन करती है, एक्सिलरी नर्व। उसके बाद आर बच गया लास्ट में, आर का क्या मतलब होता है, रेडियल नर्व। ये ब्रांचेस होते हैं किसके, पोस्टीरियर कॉर्ड के। अब हम देखते हैं ब्रांच मीडियल कॉर्ड का। मीडियल कॉर्ड में हमारे 5 ब्रांचेस होते हैं, इसका याद करने का तरीका है M4U। पहला M का क्या मतलब है, मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व, मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व। इसका लेटरल रूट हमने पढ़ा था यहाँ पे, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व कौन करता है, लेटरल कॉर्ड, और मीडियल रूट कौन करता है, मीडियल कॉर्ड। उसके बाद दूसरा M का क्या मतलब है, मीडियल पेक्टोरल नर्व। तीसरे M का क्या मतलब, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। उसके बाद इसी के बाद आता है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म दोनों कौन सप्लाई करता है, मीडियल कॉर्ड करता है। उसके बाद लास्ट आता है अल्नर नर्व, ये का मतलब अल्नर नर्व। ये हो गया बेसिकली बेसिक जो हमारा है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। ये हो गया हमारे पास यहाँ तक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। यहाँ तक हमारा बेसिक ब्रेकियल प्लेक्सिस खत्म हो गया। ये एनाटॉमी होती ब्रेकियल प्लेक्सिस की, ब्रेकियल प्लेक्सिस खत्म हो गया, ये एनाटॉमी होती ब्रेकियल प्लेक्सिस की। मेन चीज़ क्या है कि हमें ये ब्रेकियल प्लेक्सिस एग्जाम में पूछता है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस ये बनाना आना चाहिए कि कौन से कॉर्ड से कितनी ब्रांचेस निकलती हैं, मिडिल कॉर्ड कितनी ब्रांच देता है, पोस्टीरियर कॉर्ड कितनी ब्रांच देता है, लेटरल कॉर्ड कितनी ब्रांच देता है, ये चीज़ हमें आना चाहिए। उसके बाद 2 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है तो आप इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। अगले एक है कि थिकेस्ट कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस कौन सा होगा और थिकेस्ट नर्व ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस कौन सी है। इन दोनों का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे इसके क्लिनिकल कोरिलेशन से, क्लिनिकल कोरिलेशन पढ़ेंगे हम लोग इसका अगले वीडियो में, जिसमें हम अर्क पाल्सी पढ़ेंगे। तो इस टाइप की कितनी पाल्सीज होती हैं, अल्नर क्लॉ, मीडियन अल्नर क्लॉ हो गया, तो इस टाइप से हम इसका क्लिनिकल कोरिलेशन पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।